मंजी जी, मुंबई पुलिस के जो मुखिया द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और उसमें कहा गया आर भारत जो चैनल है उसका नाम ले लेकर बोला गया और कहा कि चैनल को हम सीज कर देंगे। और जब बाद में चीज़ें निकलकर सामने आई कि एफआईआर तो किसी और के नाम पे था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और के नाम पे करेगी, तो जनता यही पूछ रही है सर आखिर माजरा क्या है, इतना आर भारत से क्यों परेशानी है आपको? एफआईआर किसी और के नाम पे, बिल फटा किसी और के नाम पे था ना। वो फटा पोस्टर निकला हीरो, तो फटा पोस्टर और निकला कुछ और, निकला हीरो। वो हीरो बन के निकले कौन? अर्नब गोस्वामी। तो अर्नब गोस्वामी को इतनी चलती फिरती चीज समझा है क्या? कैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई आरोप ठोक दोगे तुम? दादागिरी चलेगी तुम्हारी? ये सब चीजें करने के लिए आए हो? अर्नब गोस्वामी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ल्ड का मीडिया का बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, पूरे भारत की मीडिया को डिफेंड किया था 2016 में लंदन के अंदर। बता रहा हूँ आपको, पूरे भारत की मीडिया को न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया को लताड़ लगाई थी। लंदन में दहाड़ा था शेर। और आपको बता दूं मैं, अर्नब गोस्वामी जी 2011 में मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रधानमंत्री की, 11वें नंबर पे नाम था उनका अर्नब गोस्वामी का सवाल पूछने में। तो अर्नब गोस्वामी ने उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के घोटालों के लिए सवाल किया था मनमोहन सिंह से। किसी ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, उन्होंने किया, हिम्मत दिखाई। तो अर्नब गोस्वामी जी के बारे में और जो उसका चैनल है रिपब्लिक, 12 नवंबर 2016 को उनको टाइम्स नाउ से निकाला गया। और मैं आपको बता देता हूं कि उस वक्त ये किसके कहने पे किया गया, क्योंकि करण जौहर की जो ए दिल है मुश्किल फिल्म थी, उस फिल्म पे एक हफ्ते कैंपेन चलाया था, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार थे फवाद खान जैसे। तो उरी के अटैक के बाद में देश में ऐसा माहौल बना था पाकिस्तानी कलाकारों को बायकॉट करो। तो अर्नब गोस्वामी ने कैंपेन किया, तो करण जौहर ने टाइम्स नाउ वालों से बात करके इसे निकलवाया। लेकिन 6 मई 2017 को इन्होंने रिपब्लिक चैनल लॉन्च किया। किसकी सहायता से? राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर कौन है? ये एक बिजनेसमैन है और राज्यसभा सांसद है। इन्होंने उनकी, और ये आर्मी के ऑफिसर के बेटे हैं राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चैनल में पैसा लगाया रिपब्लिक में। भारत की पार्लियामेंट में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने का बिल लेकर के आए थे ये राजीव चंद्रशेखर। और राजीव चंद्रशेखर देखिए क्या है कि ये एक आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों का चैनल है। गौरव आर्य भी, उनके भी शेयर हैं इस चैनल के अंदर। अर्नब गोस्वामी के पिताजी भी आर्मी में कर्नल थे। और मैं आपको बता दूं इससे आगे की बात, देखिए एक कहते हैं ना, पूरे भारत में इतना इमोशंस है सुशांत के मामले को लेके, जिस तरीके से अर्नब ने वो लड़ाई लड़ी है उसको देख करके तो ये लगता है सारा जमाना अर्नब का दीवाना, सारा जमाना अर्नब का दीवाना। और जमाना कहे फिर क्यों अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना? क्यों चला रहे हो चैनल वाले, क्यों चला रहे हो भाई? जहां तेरी ये नजर है, जाने जा मुझे खबर है, तो खबर है हमको भी, क्यों चला रहे हो आप? ये तुम्हारी दादागिरी है क्या? सोशल मीडिया नहीं है? सोशल मीडिया को तो एंटी सोशल मीडिया बताते हैं लोग। अरे किस में दम है इस देश में जो अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दे? कौन है वो? आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस देश के अंदर। एंड यू कैन से एनीथिंग इन दिस कंट्री बिकॉज इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है। ये कौन है? क्या आफत है? कौन आफत है? अर्नब गोस्वामी पे हमला करने वाले। और जहां तक बात है, कहते हैं गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, गर्दिशों में। वो जीत करके भी गर्दिशों में हैं अर्नब गोस्वामी जैसे जो लोग, जिन्होंने देश के लोगों के दिलों में सच्चाई को भर दिया, और वो ये हार करके भी बुलंदियों पर है। ये चलता है क्या? ये चलेगा? ये देश चलेगा संविधान से, ये देश चलेगा न्याय से, जस्टिस से। और जस्टिस क्या है? अब आज चेतन भगत का वो आया आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत के। अच्छा, ये आर्टिकल ये लिख रहे हो, ये काम करने के लिए आए हो तुम इस जमाने में? ये काम है तुम्हारे? अरे तुम बहुत दिन से तो दिखे नहीं कहीं दुनिया में। चेतन भगत जी, इतने दिन से सुशांत का मामला चल रहा था, अब एकदम से तुम मेंटल हेल्थ बता रहे हो उसकी। देखिए भाई, ऐसा है कि अर्नब गोस्वामी जी को टीआरपी के मामले में, मैं पहले भी आपको इंटरव्यू में बता चुका हूं, अर्नब को फंसाने की कोशिश की जा रही है।
पहले मैंने बताया था अर्नब के खिलाफ केस निकाल करके ना, कोई केस निकाल लो और केस निकाल करके इसी केस में फंसा दो इसको। इस गेम को खेला जा रहा है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, एक आदमी नहीं है। वो जो सामने दिखता है वो असली नहीं होता है, उसके पीछे जो है ना, कहते हैं चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। चोर की माँ क्या है समझो, हम बता दें। इसमें टीआरपी का जो गेम है, ये बार्क जो है वो बार्क की रेटिंग आती है इसमें। बार्क एक एजेंसी है जो टीआरपी की रेटिंग डिसाइड करती है। उसने मीटर लगाती है घरों में सिग्नल के मीटर लगते हैं और उससे वो ये कलेक्ट करते हैं कि कोई चैनल कितनी देर तक देखा गया। अब ऐसे बहुत सारे 5-6 हज़ार घर ऐसे घर छांट लेते वो, तो उन घरों का पता लगा लेते हैं चैनल वाले कि भाई इन घरों में, तो उन घर वालों को बोल देते पूरे दिन भर हमारा चैनल आप चला के छोड़ देना। तो अब इस घोटाले में अब ये बताइए, इसमें एफआईआर में नाम किसका? इंडिया टुडे का नाम है। इंडिया टुडे वालों ने खुद एक्सेप्ट किया है। चित्रा त्रिपाठी, राहुल कंवल ने इंडिया टुडे की सफाई की कॉपी डाली है अपने ट्विटर हैंडल पे, कोई भी जाके चेक कर सकता है। मैं आज उसे लेके नहीं आया, नहीं आपको पढ़ के भी सुना देता मैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो सारा मामला है, जब अब बताइए उसमें नाम किसका था और वहाँ वो नाम किसका ले रहे थे, बिल किसके नाम का फट रहा था भाई, कहाँ की रीट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कौन बाजोड़ा। और जहाँ तक बात है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक से उनको चिढ़ हुई पड़ी है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी हुई पड़ी है, महाराष्ट्र की सरकार को भी, तो उससे दुश्मनी निकालने लग रहे हैं। क्योंकि सुशांत के मामले में उसने जो किया, जो उसने पालघर में किया, उसने तो भारत के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली अर्नब गोस्वामी ने। तो अर्नब गोस्वामी जो है, मैं आपको बता रहा था, देखिए टीआरपी की जहाँ तक बात है कि ये जब 6 मई 2017 को चैनल स्टार्ट हुआ, रिपब्लिक चैनल इंग्लिश वाला, तो ये एक पहले हफ्ते में ही टीआरपी में नंबर 1 हो गया। और 29 जनवरी 2020 इसी साल को रिपब्लिक भारत हिंदी वाला चालू हुआ, वो भी टीआरपी में नंबर 1 पे चला गया। अब इन लोगों की दिक्कत ये है कि भाई ये नंबर 1, इंग्लिश का भी नंबर 1 रिपब्लिक, हिंदी का भी नंबर 1 रिपब्लिक। मैं तो कह रहा हूँ और भाषाओं में भी ले आओ भैया अर्नब जी, आप एक हो, आप कहते हैं ना 2 आंखें 12 हाथ, क्यों? यहाँ भी तू, वहाँ भी तू, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा किसका? तेरा ही जलवा, अर्नब का ही जलवा था ना। पहले तो किसके फैन बनते थे ये लोग इस मामले से पहले कि सुपरमैन, मैं तो सलमान का फैन, नहीं सुपरमैन, हम तो अर्नब के फैन, यही चलेगा ना अब तो। हैंगओवर, अच्छा चलो उससे आगे की बात करते हैं। मैटर ऑफ कंसर्न सारा ये आया हुआ है। देखिए एक चीज है, अगर अच्छा करेंगे सारे लोग, अर्नब के फेवर में सारा देश खड़ा हुआ। टीआरपी के मामले में हर आदमी को पता चल चुका अर्नब उसमें निर्दोष है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन पता है क्या है, लोग ऐसे लोगों को दिलों में जगह नहीं देते जो झूठे फंसाते हैं। लोग दिलों में जगह देते हैं जो अर्नब की तरह सच्ची तरीके से सुशांत की न्याय की लड़ाई लड़ी, उसको देते हैं दिलों में जगह। तो उसमें दिलों में जगह देते हैं। भैया कहते हैं कि सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत, और भैया जो अच्छा करेगा स्वैग से करेंगे उसका स्वागत। देखो साजिशों की लंबी फेरिस्त है। कहते हैं कि इतने लोग नफरत करते हैं, जरूर आदमी अच्छा होगा, ऐसा कहते हैं। देखिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, कहते हैं मोहब्बत की शुरुआत हमेशा नफरत से होती है, मोहब्बत की बुनियादी शर्त है नफरत और नाराजगी। और जो लोग आज हमसे इतनी नफरत करते हैं या अर्नब गोस्वामी जी से इतनी नफरत करते हैं, वही लोग हमसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे जिस दिन हमारी असल जिंदगी को जानेंगे, और ये जानेंगे हम कैसे इंसान है। शरद पवार ने वॉइस ओवर आईपी पे उद्धव ठाकरे से बात की, वॉइस ओवर आईपी इंटरनेट कॉल, यानी कि ताकि रिकॉर्ड पे ना जाए। ये अर्नब गोस्वामी ने खुद खुलासा किया था। उसमें क्या करे, इस अर्नब गोस्वामी का इलाज करो। रामगोपाल वर्मा का ट्वीट है, अर्नब गोस्वामी का इलाज करो, कर रहे थे ना। तो ये अर्नब गोस्वामी का इलाज करने के लिए एक रणनीति तैयार हुई है अंदर अंदर। उसके चैनल के बाहर पुलिस वाले खड़े कर रखे थे, उसके 2 पत्रकार अरेस्ट कर लिए। प्रदीप भंडारी जो उसका सीनियर पत्रकार है, उसको सम्मन दे दिया गया। अर्नब गोस्वामी के, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक है सोर्सेज से, कि उसको कॉल तक टैप कराए गए। इतना टॉर्चर आज़ाद भारत में अर्नब गोस्वामी का। उसके दुनिया भर की चीज़ें निकाली जा रही हैं। सेट टॉप, वो कह रहे हैं केबल ऑपरेटर से, संजय राउत सामने नाम लिखते हुए, केबल ऑपरेटर से जो है ये तो अपील कर रहे थे ये लोग तो अलग से, भाई केबल ऑपरेटर से इसका चैनल ना दिखाएं रिपब्लिक भारत का, तो दादागिरी चलेगी इस देश में, ये संविधान से चलेगा ये देश हैं। ये सब चीज़ें करने के लिए बैठे हुए हो। आज पूरे भारत के बुद्धिजीवी लोग अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आ गए हैं, और अर्नब गोस्वामी को भी समर्थन दे रहे हैं, रिपब्लिक चैनल को भी समर्थन दे रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई लड़ी अर्नब गोस्वामी ने। अर्नब गोस्वामी ने पालघर के साधुओं को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी, और अर्नब गोस्वामी ने ही जो है हर वो जो गलत हुआ, क्योंकि शारदा की लड़ाई भी लड़ी उसने जब वो अरेस्ट हुआ। हाथरस के मामले में भी उसने सच्चाई दिखवाई। इसने
और वहां स्टिंग ऑपरेशन करके और इस देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया। न्याय और सत्य के लिए जो अर्नब गोस्वामी खड़ा हुआ, उस ये देश उसको बख्शेगा नहीं, जो इसके खिलाफ जाएगा, जो उसको टारगेट करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, वो कहते मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, वो कहते मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, मुझे यकीन है मैं और निखर जाऊंगा। और ये सारे चैनल मिलकर के उसके पीछे लग गए। आज वे काबिल हुए जो कभी काबिल ना थे, आज वे काबिल हुए जो कभी काबिल ना थे, और मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल ना थे। रुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। रिपब्लिक तो उसका नाम ही रिपब्लिक है, गणतंत्र इस देश के लिए बना हुआ है। रिपब्लिक चैनल अर्नब गोस्वामी जी लेके आए ताकि अपने दिल की बात रख सके, और वो कर रहे हैं। ये सारी लड़ाई हमने बताई ना, और सारे चैनल FIR, अब बताओ, और चैनल की अब सारे चैनल मिलकर के FIR दिखाओ। इंडिया टुडे का नाम, अब क्यों चुप हो गए, अब मौन क्यों साध लिया? ये समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो मौन है, जो तटस्थ हैं, जो उनका भी अपराध लिखेगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा है कि धर्म रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्म हंति हंत है, जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता। और मैं बताऊं, धर्म युद्ध में कोई निष्पक्ष नहीं होता, उसमें पक्ष लेना पड़ता, धर्म का पक्ष लेना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण अर्जुन को कहा था, अगर इस मैदान से भागे तो कायर कहलाए जाओगे, अगर वीर व्यक्ति को प्राप्त हुए तो तुमको जो है स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और यदि इस युद्ध में जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। वही अर्नब गोस्वामी के साथ उसने कहा, जेल जाने के लिए तैयार हूं, इस देश के लोगों के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, मीडिया में स्वच्छता के लिए, और एजेंडाधारी पत्रकारिता से हट करके एक न्याय के लिए मैं तैयार हूं। कहता ना वो अमिताभ बच्चन का सॉन्ग था, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। कौन? इस देश के लोग, अर्नब जी से। एक दूसरे के लिए बेकरार हम, हैं तैयार हम, ये सॉन्ग था ना, कि हम तैयार हैं उसके लिए, हम खड़े। मैं भी उनके समर्थन में हूं। अर्नब गोस्वामी जी के लिए मैं भी धरना दूंगा, एक सही जगह देख करके। आप लोग आना, आपको मैं इनवाइट करता हूं। जितेंद्र जी चिंता मत कीजिए, देश के लोगों को उनके समर्थन में खड़ा करेंगे। आप व्यूवर्स से भी चाहता हूं, आप भी हमें सपोर्ट करें, आप भी सपोर्ट करना। अर्नब गोस्वामी जी को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना रुके हैं, ना रुकेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। अर्नब गोस्वामी जी बिल्कुल क्लीन, स्वच्छ, गंगा की तरह पवित्र होकर के निकलेंगे।